बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाजा के मसाइल हैं। उसमें सबसे पहले नीयत है। नीयत करता हूँ मैं इस नमाज की, पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के। 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह के, दुरूद वास्ते नबी अलैहिस्सलाम के, दुआ वास्ते हाज़िर मैयत के, पीछे से इमाम के, मुँह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ की, अल्लाह अकबर। ये नमाज जनाजा की नीयत है। अब नमाज जनाजा की कुछ मसाइल ऐसे हैं कि उसका जानना नहायत ज़रूरी है। एक अवामुन्नास के आगे जो मशहूर है, कुछ इसमें कमी कोताहियाँ पाई जाती हैं जिसकी वजह से, लाइल्मी की वजह से इंसान का नमाज जनाजा नहीं हो सकता। यानी नमाज जनाजा पढ़ रहा है लेकिन लाइल्मी की वजह से वो नमाज जनाजा में हाज़िर नहीं है। अब इसमें बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं और बाज़ चीज़ें सुन्नत हैं। नमाज जनाजा में सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो फ़र्ज़ है। नमाज जनाजा में 2 फ़र्ज़ हैं और 3 सुन्नतें। अब जो पहला फ़र्ज़ है वो क़याम है। इसमें क़याम करना फ़र्ज़ है, खड़ा होना इसमें फ़र्ज़ है। यानी नमाज जनाजा में खड़ा होना फ़र्ज़ है, लेकिन शरीयत ऐसे शख्स को इजाज़त दे रही है जो माज़ूर है, यानी लंगड़ापन है या टेढ़ापन है या माज़ूर है, खड़ा नहीं हो सकता। फुक़हा फरमाते हैं कि उसके लिए गुंजाइश है कि वो सहारे पे, कुर्सी पे बैठ के नमाज जनाजा पढ़ सकता है। लेकिन एक सही सालम इंसान है, अपने आप को महसूस करता है कि कोई ऐसी कजरवी नहीं है, थकावट की वजह से अगर बैठ के या सहारा लगा के पढ़ रहा है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि वो नमाज जनाजा में शामिल होने वाला नहीं है। अगरचे ज़ाहिरन शामिल है लेकिन नमाज जनाजा को उसको सवाब नहीं मिलेगा। न मैयत के हक़ में वो खड़ा है और ना वो अपने हक़ में खड़ा है, बल्कि वो इस तरह समझ ले जिस तरह उसने फॉर्मेलिटी पूरी की है। तो क़याम करना फ़र्ज़ है, लेकिन जो माज़ूर है या शरई उज़र है वो अगर नहीं खड़ा हो सकता, बैठ के भी पढ़ सकता है। तो क़याम सबसे पहले नमाज जनाजा में फ़र्ज़ है। और फिर जो दूसरा फ़र्ज़ है वो 4 तकबीरात कहना इसके अंदर फ़र्ज़ है। अब इमाम के लिए भी कहना फ़र्ज़ है और मुक़्तदी हज़रात के लिए भी कहना फ़र्ज़ है। अब उसमें पहला मसला तो ये है कि अब इमाम है, गुंजान सफ़े हैं, यानी 3 सफ़े हैं, 5 सफ़े हैं, 7 सफ़े हैं, 9 सफ़े हैं। इसलिए कि इमाम हज़रात को देखना चाहिए कि कसीर तादाद में अगर मजमा है, कसीर, एक तो ये है ना कि 3 सफ़े या 1 सफ़ा है, इमाम की आवाज़ पहुँच सकती है, उसमें कोई ज़रूर नहीं कि वो मुकब्बर बन जाए। लेकिन जहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच सकती, फिर इमाम को चाहिए कि वो कह दे कि आप में से कोई सफ़ों में मुकब्बर बन जाए, ताकि पीछे हज़रात वालों को भी इसकी आवाज़ पहुँच जाए। तो फुक़हा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि बाकी 4 तकबीरें कहना इसमें फ़र्ज़, यानी अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर में भी अल्लाहु अकबर कह के हाथों को बुलंद करना है और हमने हाथों को पहली तकबीर में हाथ को बांधना है। और फिर जो दूसरी तकबीर है, हाथों को कान तक उठाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि फिर इसी तरह सना भी पढ़ेंगे, फिर तकबीर के बाद दूध भी पढ़ेंगे, फिर तकबीर के बाद दुआ भी पढ़ेंगे, फिर तकबीर के बाद सलाम भी करेंगे। तो 4 तकबीरें कहना इसमें फ़र्ज़, यानी अल्लाहु अकबर इमाम के लिए भी कहना ज़रूरी है और मुक़्तदी हज़रात के लिए भी कहना ज़रूरी है। लेकिन मुक़्तदी और इमाम में फ़र्क क्या होगा? इमाम जारी कहेगा, यानी ऊँची आवाज़ से कहेगा। जिस तरह नमाज इमाम पढ़ाता है तो जारी आवाज़ में कहते हैं अल्लाहु अकबर। अब मुक़्तदी तो आहिस्ता कहेंगे, लेकिन जनाजे का मसला थोड़ा सा बारीक है। उसमें यह है कि इमाम ऊँची आवाज़ से कहेगा अल्लाहु अकबर, लेकिन जो मुक़्तदी हज़रात हैं उनके लिए फुक़हा फरमाते हैं कि इतना ऊँचा कहना ज़रूरी है कि उसको उसके कानों तक सुनाई दे जाए कि मैंने भी अल्लाहु अकबर कह दिया है। अब ये नहीं लकीर के फ़कीर ने कि इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, यानी आपने हाथ को बांध दिया। अब मुक़्तदी भी अल्लाहु अकबर नहीं कह रहा, बल्कि इमाम के अल्लाहु अकबर कह के सिर्फ हाथ को उठा रहा है और उसने हाथ बांध दिए। तो फुक़हा फरमाते हैं कि इसका जनाजा नहीं होगा, इसलिए कि इमाम ने भी अल्लाहु अकबर कहना है और मुक़्तदी हज़रात ने भी अल्लाहु अकबर कहना है। यानी इमाम पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथ को बांधेगा, सना सुबहानकल्लाह इला आखिरी पढ़ेगा, और दूसरी तकबीर में उसके हाथ बांधे हुए होंगे, अल्लाहु अकबर इमाम कहेगा, हाथों को उठाएगा नहीं। तो मुक़्तदी हज़रात भी इतनी ऊँची आवाज़ से कहेंगे कि उसके कानों तक आवाज़ पहुँच जाए कि मैंने अपनी तरफ से अल्लाहु अकबर कह दिया है। लेकिन ये उसके लिए मसला है कि जो कान से बहरा नहीं है। अब एक बहरा है, वो तो अपनी आवाज़ नहीं सुन सकता, ऊँची आवाज़ से कहेगा। तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसके लिए कदर गुंजाइश है,
لیکن جس کے کان سنائی دے رہے ہیں تو اتنی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ دے کہ اس کی اپنے کانوں تک پہنچ جائے کہ میں نے اللہ اکبر کہہ. لیکن اگر مقتدی نے امام کی اللہ اکبر پہ اقتدا کر لی کہ امام نے کہہ دیا تو میں نے صرف اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، اللہ اکبر وہ کہہ رہا ہے اور میں نے اللہ اکبر نہیں کہا، صرف اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے اور میں اگلی تکبیر شروع کر دیتا ہوں یا اگلی دعا پڑھ لیتا ہوں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ سنت کا اہتمام کر رہا ہے، فرض چھوٹ رہا ہے. تو جب فرض چھوٹ جائے گا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا نماز جنازہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ویسی سرسری کھڑا ہے جس طرح امام کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، اس طرح نماز جنازہ کی چاروں تکبیریں جو فرض ہیں مقتدی حضرات کا بھی چاروں تکبیروں میں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. جس طرح امام کے لیے فرض ہے اس طرح مقتدی حضرات کے لیے کہنا فرض ہے. اگرچہ وہ اونچی آواز سے نہیں کہے گا لیکن اتنی اونچی آواز سے کہے گا کہ اس کے کانوں تک سنائی دے. تو اس میں قیام پہلا فرض ہے، چار تکبیرات کہنا امام کے لیے بھی فرض ہے، مقتدی حضرات کے لیے بھی فرض ہے، اور اس میں تین چیزیں سنت ہیں. اب تین چیزیں سنت کیسی ہیں؟ اس میں یہ کہ پہلی جو اللہ اکبر کہے کہ اس نے ہاتھوں کو باندھا ہے اس میں ثنا پڑھنا، یہ بھی سنت ہے. اور دوسری تکبیر میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ دعا پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، وہ بھی سنت ہے. اور تیسری تکبیر میں جو حاضر میت کے لیے اللہم اغفر لخینا بالغ حضرات کے لیے دعا پڑھنی، یہ بھی سنت ہے. لیکن ایک بندہ ہے کہ اس نے چار تکبیریں مکمل کر لی، یعنی اللہ اکبر کہہ کے پہلے ہاتھ باندھ لیا، پھر دوسری تکبیر میں امام نے کہا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، اب پہلی تکبیر میں مقتدی نے نہیں پڑھا، سبحانک اللہ نہیں پڑھا، اور دوسری تکبیر میں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہیں پڑھا، اور تیسری تکبیر میں اس نے حاضر میت کے لیے دعا نہیں پڑھی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا نماز جنازہ درست ہو جائے گا. اس لیے سنت کو چھوڑ دیا لیکن فرض اس کے مکمل ہو گئے، یعنی اللہ اکبر ایک بار بھی کہا، دوسری بار بھی کہا، تیسری بار بھی کہا، چوتھی بار بھی کہا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا نماز جنازہ عطا مکمل ہو جائے گا. لیکن یہ تارک سنت بن جائے گا، یعنی سنت کے چھوڑنے والا بن جائے گا. تو کوشش کرے کہ سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے، یعنی ثنا بھی پڑھ لے، درود بھی پڑھ لے اور دعا بھی پڑھ لے. اگر اس نے نہیں بھی کیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ چھوڑنے والا تو مطلب تارک سنت ہوگا، لیکن پھر بھی گنجائش ہے کہ اس کا نماز جنازہ مکمل ہوگا، اس لیے کہ اس نے فرض کا اہتمام کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل